187 बीएनएसएस को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सीआरपीसी में 167 हुआ करती थी, और उसकी 187 की सबसेक्शन 1, 2 एंड सबसेक्शन 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब सबसेक्शन 3 को मैंने पढ़ाया था, उसी के साथ मैंने कहा था कि सबसेक्शन 3 में एक वर्ड यूज हुआ है, कस्टडी। तो क्या इस कस्टडी में पुलिस कस्टडी भी शामिल है या केवल जुडिशियल कस्टडी? क्यों ये क्वेश्चन उठा? क्योंकि वहां पर केवल कस्टडी वर्ड यूज किया गया है, और वो जो कस्टडी का पीरियड लिखा गया है, टोटल पीरियड, उन्होंने लिखा नॉट एक्सीडिंग 90 डेज और 60 डेज। तो अगर उस कस्टडी में पुलिस कस्टडी भी शामिल है, तो इसका मतलब पुलिस कस्टडी भी 90 डेज या 60 डेज तक की हो सकती है। इस क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी पहले पुरानी सेक्शन 167। पुरानी सेक्शन में 167 में सब सेक्शन 2 होती थी, जो मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी लगाती थी कि जब उनके पास पुलिस ने कोई एक्यूज अरेस्ट करके पेश किया 24 घंटे के अंदर, तो अब वो उस एक्यूज को किसी भी कस्टडी में भेज सकते हैं, बट वो पीरियड टाइम टू टाइम इन होल 15 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो यहां पर जो कस्टडी वर्ड यूज हुआ था, उसमें दोनों टाइप की कस्टडी है। सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूं, मेन बॉडी की बात कर रहा हूं। उसमें जो कस्टडी वर्ड यूज हुआ, इसमें दोनों टाइप की कस्टडी थी, पुलिस कस्टडी भी और जुडिशियल कस्टडी भी। वर्ड वहां पे अकेला भी कस्टडी ही लिखा गया है, और वहां लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट साहब जिस कस्टडी में चाहे उस कस्टडी में भेज सकते हैं। तो वहां पर दोनों कस्टडी हो गई। तो पहले 15 दिन के लिए तो तय हो गया कि दोनों कस्टडी में किसी भी कस्टडी में भेजा जा सकता है, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। बट 15 दिन से आगे की पावर मजिस्ट्रेट साहब के पास सबसेक्शन 2 की मेन बॉडी में तो नहीं थी। तो उसके लिए एक प्रोवाइजो बनाया गया कि 15 दिन से ज्यादा, 15 दिन से आगे अगर कस्टडी में भेजना है किसी अक्यूज पर्सन को, तो सबसेक्शन 2 के ही प्रोवाइजो को यूज करेंगे, और प्रोवाइजो के अंदर क्लॉज ए को यूज करेंगे। तो वही प्रोवाइजो की क्लॉज ए, सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो और उसकी क्लॉज ए को आज की डेट में बीएनएसएस में सबसेक्शन 3 बना दिया। सबसेक्शन 2 उसका प्रोवाइजो, और प्रोवाइजो के अंदर क्लॉज ए में क्या लिखा था, जब तक आप वो नहीं पढ़ लोगे तो इस कस्टडी का मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। यहां पर देखो, मैंने व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है और ऊपर से उसको काट दिया है। इसका मतलब ये है कि ये 167 सीआरपीसी में वर्ड्स लिखे हुए थे, लेकिन जब इसको 187 बीएनएसएस की सबसेक्शन 3 बनाया, तो ये वर्ड्स यहां से हटा दिए गए हैं। काटा मैंने इसलिए है इसको। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जब ये वर्ड्स लिखे हुए थे तो क्या मीनिंग निकल रहा था। और ये सबसेक्शन 3 है, बट 167 की बात करेंगे तो उसका प्रोवाइजो और उसकी क्लॉज ए है। ये एक्चुअल में अगर ये वर्ड्स हम लिखे रहने देते हैं व्हाइट कलर वाले, तो ये प्रोवाइजो है और उसका क्लॉज ए है 167 सीआरपीसी और उसकी सबसेक्शन 2 का। तो देखिए पहले क्या मीनिंग निकल रहा था। पहले मीनिंग था द मैजिस्ट्रेट may authorize the detention of accused person otherwise than in the custody of police beyond the period of 15 days। ये 4 लाइन है। इन 4 लाइनों का मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंसंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा। मैं इसको ब्रेक करके समझाता हूं। देखिए, द मैजिस्ट्रेट may authorize the detention of the accused person beyond the period of 15 days। इसका मतलब जो सबसेक्शन 2 की मेन बॉडी में 15 दिन का टाइम लिखा था कि वो केवल और केवल 15 दिन तक के लिए कस्टडी में भेज सकते हैं, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी है चाहे वो पुलिस कस्टडी है, उस 15 दिन के बियॉन्ड भी ऑथराइज कर सकते हैं डिटेंशन को। 15 दिन के बियॉन्ड भी कर सकते हैं। तो वो यूज क्या करेंगे? 15 दिन से बियॉन्ड भेजने के लिए प्रोवाइजो और उसकी क्लॉज ए। लेकिन वहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा गया था कि आप ऑथराइज तो कर देना ये डिटेंशन, बट ये कौन सी कस्टडी हो सकती है? तो वर्ड लिखे थे अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। इट मींस जो सबसेक्शन 2 उसका प्रोवाइजो की क्लॉज ए, वहां पर आप जो 15 दिन के बाद कस्टडी दे रहे हैं वो अदरवाइज देन इन द पुलिस कस्टडी होगा। इसका मतलब वो कस्टडी 15 दिन के बाद वाली कस्टडी किसी भी कीमत पर पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती। इट मींस केवल और केवल पहले 15 दिन के अंदर ही पुलिस कस्टडी ली जा सकती थी।
सपोज किसी एक्यूज को अरेस्ट किया, मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया, उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और किसी कारण से पहले 15 दिन पास हो गए, निकल गए, जिस भी रीजन से निकले हो, तो ये जो वर्ड्स यहां पे लिखे थे, अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, अगर 15 दिन के बाद कस्टडी भेजना है तो वो कस्टडी अदरवाइज देन इन द पुलिस कस्टडी होगी। इसका मतलब पुलिस कस्टडी वो कस्टडी नहीं हो सकती जो 15 दिन के बाद बढ़ेगी। तो अगर एक बार 15 दिन निकले तो फिर पुलिस कस्टडी किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती थी, ये कहता था पुराना लॉ। और इसी के रिगार्डिंग सीवीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप उसको पढ़ लीजिए। वहां पर भी इसी एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पहले 15 दिन किसी भी तरीके से अगर लैप्स हो गए तो अब पुलिस कस्टडी में उस एक्यूज पर्सन को कभी भी नहीं दिया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब नए लॉ में हुआ क्या, जब इसको सबसेक्शन 3 बनाया इस प्रोवाइजो की क्लॉज ए को, तो वहां से ये वर्ड हटा दिए गए। तो अब इनको हटाने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो मीनिंग देखिए क्या निकलेगा। उस मीनिंग को समझने के लिए आप पहले मीनिंग समझे कि इनके यहां होने से क्या इफेक्ट निकल रहा था। इनके यहां होने से जो इफेक्ट निकल रहा था अब वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि इन वर्ड्स को हटा दिया। तो इनके यहां रहने से मीनिंग ये निकल रहा था कि पहले 15 दिन के बाद अगर कोई कस्टडी हो सकती है तो वो जुडिशियल कस्टडी हो सकती है, वो पुलिस कस्टडी तो कभी हो ही नहीं सकती थी। अब जैसे ही इन वर्ड्स को यहां से हटाया तो इट मींस कि अब जो केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी में भेजने की लिमिट लगा दी गई थी पहले 15 दिन के बाद, अब वो लिमिट खत्म हो गई। यहां पर जो पुलिस कस्टडी के लिए मना कर दिया गया था वो मना ही खत्म हो गई है। इसका मतलब कि अब सबसेक्शन 3 में जो वर्ड कस्टडी यूज हुआ उस कस्टडी में पुलिस कस्टडी भी शामिल है, क्योंकि पहले जो स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली रोक लगाई गई थी पुलिस कस्टडी के ऊपर अब वो हटा दिया गया है। अब नए लॉ में वो वर्ड्स नहीं है। इट मींस कि अब यहां पर जो कस्टडी वर्ड यूज हुआ उस कस्टडी में पुलिस कस्टडी भी शामिल होगी जुडिशियल कस्टडी के साथ साथ, क्योंकि इस कस्टडी में से पुलिस कस्टडी को इन एक्सप्रेशंस ने निकाल दिया था, लेकिन अब ये एक्सप्रेशंस ही निकाल दिए गए लॉ में से, तो इसका मतलब पुलिस कस्टडी शामिल हो गई है। और जैसे ही पुलिस कस्टडी यहां पर अगर शामिल हो जाती है तो इस कस्टडी का टोटल पीरियड कितना होता है, देखिए इस कस्टडी का टोटल पीरियड कितना होता है 90 डेज या फिर 60 डेज, जैसा भी केस होगा। तो 90 डेज के लिए भी पुलिस कस्टडी हो सकती है क्या, 60 डेज के लिए भी पुलिस कस्टडी हो सकती है क्या अंडर सबसेक्शन 3। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए इन एक्सप्रेशंस को जो यहां से हटाए गए हैं और फिर मीनिंग निकाल के देखिएगा। एक और एक्सप्रेशन आप नोट करके रखिएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 90 डेज कस्टडी में कब रखा जा सकता है, जब वो ऑफेंस जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ था या पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, आजीवन कारावास की सजा थी, या पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर था। अब ये नॉट लेस देन 10 ईयर को हटा के 10 ईयर्स और मोर कर दिया। तो इस 10 ईयर्स और मोर में और नॉट लेस देन 10 ईयर में क्या कोई डिफरेंस है, चेंज क्यों किया, इन बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप बार बार पढ़िएगा, बेयर एक्ट की लैंग्वेज बार बार पढ़िए, पुराने के साथ पढ़िए और आप कमेंट करके बताइए अगर मेरा मीनिंग कहीं भी गलत निकल कर आ रहा है, मेरी इंटरप्रिटेशन कहीं भी गलत है। अभी धीरे धीरे और सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स भी आएंगी, तब आपको पता चलता चला जाएगा कि लॉ क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ भी ऐड किया और कुछ भी हटाया तो उसका असर इंटरप्रिटेशन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ऐसे ही रूटीन में मत ले लेना। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके कॉन्सेप्ट्स
और मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।